and you are watching my channel कार मास्टर्स गाइस। सॉरी इतने लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी। क्या है ये काफ़ी सॉरी, इन बातों को छोड़ो और आज के टुडेज वीडियो टाइटल पे आओ। टुडेज वीडियो टाइटल इज द कार कंपनीज दैट कांट सर्वाइव इन इंडिया। सो गाइस ये हमारे एनिमेटेड है थोड़े से फ़ोटोज़। मैं अभी आपको हमारे पहले कार कंपनी से मिलवाता हूँ। शेवरोले इसको तो पहले सैल्यूट देना होगा गाइस, बिकॉज ये कंपनी 3 बार इंडिया से जा चुकी है, आ चुकी है, बट अभी ये इंडिया में नहीं आने वाली वापस। 3 बार आ चुकी है और ये तीसरी बार, यानी लास्ट टाइम 2004 में आई थी और 2017 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। गाइज इनको ना 2011 से लेकर 2013 में बहुत सक्सेस मिली थी। इनके 3 प्रोडक्ट्स बहुत ठीक ठाक बिके। टवेरा बेस्ट सेलर थी इनकी, क्रूज और बीट। बीट सेकंड जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन की स्पार्क थी। इनके टोटल गाड़ियाँ 8 अवेलेबल थी इंडिया में। पहली के बीट, सेकंड है स्पार्क, थर्ड है सेल, फोर्थ है सेल सिडान और फिफ्थ है टवेरा, सिक्स्थ है एन्जॉय, सेवेंथ है ट्राइब्लेजर और एट्थ है क्रूज। सो गाइस अभी बढ़ते हम नेक्स्ट कार कंपनी की ओर, ओपेल। गाइज मुझे इन गाड़ियों का नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ एक कार का नाम पता है ओपेल में के, ओपेल एस्ट्रा, जो कि शायद से 1998 टू 2002 तक इसकी प्रोडक्शन चली थी इंडिया में, एंड देन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू वेरी लो सेल्स। और गाइज ये कंपनी ना बहुत दिन तक नहीं टिक पाई है। शायद 2004 या 2005 में इसको ये कंपनी इंडिया से बैकअप कर हो गई। इसके बैकअप होने का रीज़न था कि गाइज इनके प्रोडक्ट जो थे ना वो बिल्कुल नहीं बिकते थे। शायद मंथ सेल थी इनकी 29 या 22 पूरी गाड़ियों को मिलके। ओके गाइज, सो बढ़ते हैं और अगली कार की ओर, कार कंपनी की ओर, सॉरी। फिएट को भी मैं मैंने बहुत कार देखी है इनकी। एक्चुअली मैं इस कार में ट्रैवल भी किया हूँ, फिएट पुंटो में। फिएट पुंटो ईवो, फिएट पुंटो एवेंचुरा और फिएट लिनिया, ये 3 कार रही आखिर में इनके थी अवेलेबल। मैं क्या बोल रही हूँ इस कंपनी के बारे में, बहुत अच्छा माइलेज, पिकअप, पावर, बट इनके ना यार लुक्स भी बहुत अच्छे दिए थे लेनिया को छोड़ के, इन दोनों गाड़ियों के। बट गाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाई इंडिया में, बिकॉज पहले पुंटो का बता देता हूँ 3,500 से 4,500 यूनिट बिक जाती थी आराम से। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा, नए नए गाड़ियाँ आने लगी, तो ये नहीं टिक पाई। एंड 2019 में इनके जो सभी प्रोडक्ट्स थे उनको सेल आउट कर दिया गया एंड 2020 में फाइनली इनका प्रोडक्शन बंद हो गया। फिएट के 2 कंपनी इंडिया में थे, फिएट और जीप अभी भी काम कर रहे हैं और अच्छा उनकी ग्रोथ हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी। सो दैट इज़ गुड। गाइस अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी इनकी और, तो वो है मोस्ट लेजिएस्ट कार कंपनी ऑफ इंडिया टिल 2019 के बाद मोस्ट लेजिएस्ट कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड हमने फोर्ड को दे दिया है, बट मोस्ट लेजिएस्ट कार कंपनी ऑफ इंडिया 2019 तक थी मिस्टुबिशी की लगभग 4 कार इंडिया में अवेलेबल थी, 4 से 5, बट मेरे पास 4 ही कार्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास आपको देने के लिए। फर्स्ट है मिस्टुबिशी पजेरो स्पोर्ट को 2008 से लेकर 2011 में इसमें बहुत से अपडेट है, छोटे छोटे फेसलिफ्ट भी आया। बट ये कार ना गाइस इसको सिर्फ नाम और माइलेज, पिकअप, पावर से ही जाना जाता है इंडिया में, बाकी इसके सेल्स तो 0% होती है। मीन्स गाइज मैं क्या बताऊँ, सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं मिस्टुबिशी की जो इंडिया में बहुत कम बिकी थी, बाकी की तो बिकी ही नहीं थी। सो पजेरो स्पोर्ट इनमें शामिल है। पजेरो का जो मीन्स उसका कैबिन नॉइस और इसके इंटीरियर की वजह से लोगों ने उसको नहीं खरीदा, बिकॉज इसका इंटीरियर बहुत पुअर क्वालिटी का था और एक्सटीरियर भी कुछ खास नहीं दिखता था उस ज़माने के हिसाब से। सो नंबर सेकंड, यहाँ पे सेडिया दिख रहा होगा मिस्टुबिशी की लिखा हुआ, बट ये सेडिया नहीं है एक्चुअली। ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका नाम सेडिया था, बट इंडिया में इसको सेकंड जनरेशन ऑफ लैंसर के नाम से लॉन्च किया गया था। सो लैंसर जी जो थी ना वो बहुत लोगों ने उसको मॉडिफाई करके ना एक सुपर कार जैसा लुक दे दिया था, तब ये बहुत ट्रेंडिंग में थी। 2018 में ये बहुत ट्रेंडिंग हुई थी। लैंसर का इससे पुराना मॉडल है, फर्स्ट जनरेशन, सब लोगों ने उसको रेड और ब्लैक में रैप करा दिया था गाइस, बिकॉज वो बहुत स्पोर्टी लुकिंग दे रही थी।
बट ये कार भी अनसक्सेसफुली, वर्ल्ड में पूरी ये कार सबसे सक्सेसफुल कार रही थी मित्सुबिशी के पजेरो और लेंसर। बट लेंसर को गाइस ड्यू टू मित्सुबिशी लॉस, मित्सुबिशी को लॉस हो रहा था पहले ही, तो लेंसर भी सेल्स बहुत कम हो रही थी तब। तो इंटरनेशनल मार्केट में 2015 में ऑफिशियली मित्सुबिशी ने ये अनाउंस किया था कि हम 2016 में मित्सुबिशी लेंसर को हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, और उन्होंने 2016 और 26 दिसंबर 2016 को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी ही भी लेंसर को। थर्ड है गाइस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, कब लॉन्च हुई कब गई कुछ पता नहीं था, मित्सुबिशी कोल्ट। नाम भी बहुत अजीब सा दे रखा है, कोल्ट। मित्सुबिशी कोल्ट शायद 2013 या 14 में आई थी, और ये कार ना बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाई। मीन्स बहुत कम दिखती है आपको। अगर हम तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने कार्स होंगी कोल्ट। मेरे हिसाब से 110 या 120 ही कोल्ट होंगी अभी, और उनमें से भी एक्सीडेंटल वगैरह वगैरह मिला के तो अभी 80 to 90 कार्स ही इंडिया में हैं। सो ये बहुत रेयर कार में भी इंडिया में। सॉरी गाइस, एक कार का पिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसका नाम है मित्सुबिशी आउटलैंडर। मित्सुबिशी आउटलैंडर को भी 2004 में पहली बार लॉन्च किया गया था, 2008 में डिसकंटिन्यू हुई, फिर 2019 में ही फिर से आई, बट वो भी कुछ काम नहीं चल पाया। उसके बाद में गाइस अभी हमारी लास्ट कंपनी है, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी यार। वीडियो आज का यहाँ तक ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और गाइज ना मैंने देखा है ना, व्यूज़ इस वजह से बहुत कम आ पाते हैं मेरे चैनल को, ड्यू टू आप लोग ना शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करने को बोलते, इस वजह से हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स इतने कम। प्लीज़ यार गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके बाय।